Okay, today we'll do introspection. Okay, and there are few objects in this dark box. Now, as the box is closed, you need to make sure what all objects are there. So, how will you make sure? What logic will you apply? इसको PHP के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे, PHP के टर्म में अगर हम बात करें, तो ये एक क्लास है. क्या है? क्लास है. क्लास है. लेट्स से ये डार्क बॉक्स में एक क्लास है. अब इस क्लास का अंदर डेटा मेंबर्स क्या है? ये क्लास का पेरेंट कौन है? तो लेट्स से हम लेते हैं क्लास एम्प्लॉय. क्या लेते हैं? डेटा मेंबर्स क्या क्या है इसके अंदर? और मेथड्स क्या क्या है? पब्लिक, इसमें कोई रिटर्न टाइप का तो लफड़ा है नहीं. तो फंक्शन क्या लिखते हैं? फंक्शन लिखते हैं हम लोग. क्या लिखते हैं फंक्शन के आगे PHP में? फंक्शन. तो कितने फंक्शन है इसके अंदर? 2 फंक्शंस है. जो एक इको कर रहा है हाय, जैसे डेमो पर्पस के लिए कर रहा हूं मैं, वरना एक्सेप्ट अलग काम करता है, डिस्प्ले का अलग काम है. ओके, अब मुझे मालूम नहीं है कि इसके अंदर क्या, क्योंकि डार्क डार्क है ना, ये है क्या? नहीं, डार्क बॉक्स में है. ओके, ये कौन से क्लास से इनहेरिट कर रही है? ये कोई क्लास से इनहेरिट भी कर रही होंगी. तो ये क्लास तो क्लास पर्सन, उसके पर्सन बिकम्स एम्प्लॉय, नो. और ये एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन, है ना. और फिर बाहर आके मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है. ठीक है. Now this is the only thing which I have about the class. The only thing which I know about the class is that मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है. Okay, that is the only thing I know about the class. I have created its object. चले में यार ये नॉनसेंस. तो मैंने इसका सिर्फ क्या बनाया है? अब मुझे ना मालूम है कि ये क्लास के अंदर डेटा क्या है, क्लास के अंदर मेथड्स क्या है, उसकी पेरेंट क्लास क्या है. आई डोंट नो एनीथिंग, है ना. तो अभी मैं इस ऑब्जेक्ट से इंट्रोस्पेक्ट करके इसका डिटेल्स निकालूंगा. समझ रहा है? तो वो कैसे करते हैं? I should have copied that data. 1 second.
So now I have copied that code of Word in that paint over here. So person class has two data members, a number and name. Employee extends from person and has two more attributes. Okay, now the only thing I have about this class is कि उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है. employee $E1 is equals to new employee. Okay, and this all should be in a PHP block. Yes. Okay. Now this is the only thing I have. This line number 24 is the only thing I have. Okay. Let's say कि ये अलग फाइल में लिखा है. क्या लिखा है? अलग फाइल. और मैंने वो फाइल को इंपोर्ट कर दिया है. अब ABC में क्या लिखा है मुझे मालूम है क्या? नहीं. मुझे सिर्फ क्या मालूम है कि एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना है. अब मुझे उस क्लास के बारे में सारा जो है उसकी जन्म कुंडली निकाल ली है पूरी कि क्लास का डेटा मेंबर्स क्या क्या है, उसका पेरेंट क्लास कौन कौन है क्या नहीं? So the only thing I have is this object, right? So now using introspection, there are various methods of introspection. तो ये सारे methods है introspection के. दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर. कौन से methods है? Get underscore class underscore where's, get underscore class underscore methods, get object where's, get exists and get class. Class exists. Get parent class exists. ठीक है. तो पहला मेथड कौन सा है? Get class where's. तो tell me, if I use this get class where's over here, there are how many variables in the class person? Class person 2 variables. And how many variables are there in the class employee? 2. ऐसा, very good, बहुत अच्छा. 6th semester के Class अंदर. 4. Others, what do others say? बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? 4 कैसे भाई? 4 कैसे क्या बोल रहे हैं आप लोग? एम्प्लॉयज का बोल रहे हैं, एक्सटेंड किया ना. हाँ, तो पब्लिक पार्ट इज इनहेरिटेड नो. यस. तो अगर मुझे तो क्या करेंगे, चारों वेरिएबल्स को एक एरे में डाल देगा. क्या करेगा? चारों वेरिएबल्स को एक एरे में डाल देगा. तो जो उसके चारों वेरिएबल्स है क्या है? आधार कार्ड नंबर, नेम, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी, है ना? तो उसका एक एरे बना देगा वो. ओके. और इस एरे को हम स्पेसिफाई करेंगे LHS में. किसमें करेंगे स्पेसिफाई? तो मैंने क्या नाम दिया एरे का? तो अभी मैं क्या करूंगा? डॉलर एरे इक्वल्स टू गेट क्लास वेयर्स. कौन से क्लास का चाहिए? पर्सन क्लास. तो वो सारे उसमें आ गए. और फिर इको इफ यू वांट टू प्रिंट अ एरे, हाउ डू यू प्रिंट अ एरे? एरे कैसे प्रिंट करते हैं हम लोग? प्रिंट आर ना? प्रिंट आर से. ओके, तो ये था पहला मेथड. ठीक है. दूसरा मेथड क्या है? ये पर्सन क्लास का हम लोगों ने ये किया ना वेरिएबल. हाँ, तो अभी लोगों ने से ऑब्जेक्ट पास नहीं किया ना, सिर्फ क्लास का नाम पास किया है. ओके. आपको इस क्लास का अपने बाकी मेथड्स भी है ना, बाकी मेथड भी यूज करेंगे, अपन सब यूज करेंगे. दूसरा क्या है? गेट क्लास मेथड्स. अब कितने मेथड्स है क्लास पर्सन में? मेथड क्लास पर्सन में 2 मेथड्स है ना. कितने हैं? 2. तो वो डाल देंगे हम एरे BRR में. तो व्हाट विल BRR डिस्प्ले यू? BRR these methods of the person class, which is accept and display, है ना? accept and display. Yes. ओके. तीसरा कौन सा है? गेट ऑब्जेक्ट वेयर्स. गेट ऑब्जेक्ट. ये जो ऑब्जेक्ट बना है E1, ऑब्जेक्ट E1 कौन से क्लास का बना है? एम्प्लॉय. ओके, अपन एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं ना, पर्सन की बात नहीं कर रहे.
एम्प्लॉय क्लास के कितने मेथड्स हैं, कितने वेरिएबल्स है? दो एम्प्लॉय के 4 है। तो अगर ये E1 से मैं कितने कितने वेरिएबल एक्सेस कर सकता हूँ E1 से? 4 हो। तो क्या करूंगा मैं, तो उसके लिए है, इसको प्रिंट कर देंगे ना पहले, ये गेट वैस कर दिया, फिर क्या करेंगे, प्रिंट आर $BRR है ना। हाँ। अब ये ऑब्जेक्ट E1 से मैं कितने डेटा मेंबर एक्सेस कर सकता हूँ, E1.a नंबर, E1.name, E1.eid, E1.sal है ना। यस सर। तो उसके लिए है गेट ऑब्जेक्ट वेयर्स, क्या है, गेट ऑब्जेक्ट वेयर। किसके, कौन से ऑब्जेक्ट के, एम्प्लॉय। ऑब्जेक्ट कौन सा है, E1। $E1 ना, यस। और चौथा है क्लास एग्जिस्ट, तो डज द क्लास एम्प्लॉय एग्जिस्ट, यस। है। तो अगर मैं करता हूँ क्लास एग्जिस्ट एम्प्लॉय, तो क्या बोलेगा, ट्रू क्या फॉल्स, ट्रू। तो हो जाएगा वेरिएबल LHS में, वेरिएबल $A में। तो अगर मैं करता हूँ इको $A, तो आउटपुट क्या आएगा, एम्प्लॉय। ओके, डज द क्लास एग्जिस्ट वेयर, क्लास एग्जिस्ट। डज द क्लास एग्जिस्ट मैनेजर, नो। मैनेजर क्लास है अपने पास, नहीं है, तो बी में क्या जाएगा, फॉल्स, बी में क्या जाएगा, फॉल्स। तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, फॉल्स डिस्प्ले करेगा, समझा। हाँ। ओके, गेट पेरेंट क्लास, एक क्या है, गेट पेरेंट क्लास। गेट पेरेंट क्लास ऑफ क्लास एम्प्लॉय कौन है, पर्सन। तो वो जब डिस्प्ले करेंगे तो क्या करेंगे, आया समझ में। हाँ। तो अभी आप लोग मुझे बोलो इसका आउटपुट क्या आएगा, लाइन 25 का, एम्प्लॉय क्लास के वेरिएबल्स, एम्प्लॉय क्लास के, हाँ। वेरिएबल्स, तो ANO, नेम, देन ID, एम्प्लॉय ID एंड सैलरी। ओके, फिर दूसरा क्या आएगा, गेट क्लास मेथड्स क्या है एम्प्लॉय क्लास के, एक्सेप्ट डिस्प्ले, एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले। और गेट ऑब्जेक्ट वेयर, E1 के कौन से वेरिएबल्स है, सेम यही ना। हाँ। और डज द क्लास एम्प्लॉय एग्जिस्ट, यस ट्रू। डज द क्लास मैनेजर एग्जिस्ट, नो। एंड गेट द पेरेंट क्लास फॉर एम्प्लॉय, आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा पर्सन। ठीक है। तो अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, इंट्रो spec.php, ठीक है, हाँ हो सर। गया। मेरा सर्वर ऑन है, W दिख रहा है, बड़ा W दिख रहा है। और अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है। ये 808 अपाचे का था, 3999 इसका है, दिख रहा है आप लोगों को। यस सर। इसमें गए, इसमें जाना है अपने को डायरेक्टरी इंट्रोस्पेक्शन में, इधर क्या बता रहा है ये, लाइन 24 पे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, लाइन 24 पे क्या हो गया, ये प्राइवेट सब डिस्प्ले, हाँ, ये क्लास पर्सन हो गया। ओके, क्लास पर्सन क्लोज नहीं हुआ था, क्लास पर्सन क्लोज नहीं हुआ था। हुआ तो था, क्लास एम्प्लॉय, तो ये उसका एक्सेप्ट डिस्प्ले और क्लोज हो गया, हाँ।
ओके, यहाँ पर एम्प्लॉय कीवर्ड नहीं आता, इसमें ऑब्जेक्ट बनाते वक्त एम्प्लॉय कीवर्ड नहीं आता, डायरेक्टली क्या आता है, समझ में आ रहा है? $1 डायरेक्ट इवन आता है, हाँ ये है सिंटैक्स इसका। अभी क्या हो रहा है बाकी, ARR लाइन 26, डॉलर इवन इज न्यू एम्प्लॉय, हाँ लेट मी चेक दिस। I guess it is not showing because the functions are private. Now what I have done is I have changed the functions to public, saved it, let's refresh, हाँ तो वो पब्लिक फंक्शंस दिखा रहा है और ये एग्जिस्ट है, ट्रू है, और ये मैनेजर एग्जिस्ट नहीं है, इसके लिए बी इज नॉट बीइंग डिस्प्लेड। और इसका पेरेंट क्लास क्या है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का पेरेंट क्लास कौन है, पर्सन, वो यहाँ दिखा रहा है कि पर्सन। तो दीज आर द इंट्रोस्पेक्शन methods।